फाइनेंशियल ईयर 2024-25 आपका जा चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है। असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आपको टैक्स प्लानिंग करने का यही सही टाइम है। अब तक आपके 9 महीने की सेल, परचेज, बैंक सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको अपनी इनकम कितनी डिस्क्लोज़ करनी है, कितनी है, कैसे उसको लीगली ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे आप अपने लीगल कंप्लायंस पूरे कर सकते हो, लास्ट मिनट में जो रश होता है उसको कैसे हटा सकते हो, बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए और टैक्स सेविंग के लिए आपको अभी ही एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने आने वाले 3 महीनों में अपने सारे स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करके एक अच्छी टैक्स प्लानिंग कर सकें। 9 महीने का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। 75% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर निकल चुका है। आपको चाहिए कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाएं, उससे बात करें कि वो आपकी आईटीआर ओल्ड रिजीम में फ़ाइल करेगा या न्यू रिजीम में फ़ाइल करेगा। न्यू रिजीम जिसमें एग्जम्पशन लिमिट 12 लाख की है, ओल्ड रिजीम जिसमें एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख तक की है। न्यू रिजीम में 12 लाख रुपए तक टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है। अगर आप सैलरी क्लास हैं तो आपको 75,000 की एडिशनल एक एग्जम्पशन मिलेगी। तो आपके लिए जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 12,75,000 रुपये की है। ये सब बेनिफिट्स ओल्ड रिजीम में नहीं है। ओल्ड रिजीम में आपको एचआरए का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सैलरी क्लास हैं आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो 1.5 लाख रुपए की एटीसी में होती है, प्लस आपको मेडिक्लेम की डिडक्शंस भी मिलेंगी। इसके अलावा आप अगर ओल्ड रिजीम में जैसे पहले चले आ रहे थे वैसे चले आ सकते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है और आपने अभी तक एडवांस टैक्स नहीं जमा कराया है तो आप एडवांस टैक्स जमा कराकर भी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। 15 जून, 15 सितंबर और 15 दिसंबर और 15 मार्च, ये 4 डेट्स होती हैं एडवांस टैक्स जमा कराने की। 3 निकल चुकी है, 1 आने वाली है। आप अपना टैक्स अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंगली अपना एडवांस टैक्स जमा कराकर एक बहुत बड़े इंटरेस्ट के बर्डन से बचें। इंटरेस्ट कॉस्ट 1.5% पर मंथ के हिसाब से बनती है। अगर आप एडवांस टैक्स टाइमली डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको ये जमा कराना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं यही एडवाइस करूँगा आपको कि आप अपनी सभी इनकम्स को कैलकुलेट करके अपने टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को किसी तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, उसी को टैक्स प्लानिंग कहते हैं, तो आप उसके लिए एक एक्शन लें। क्योंकि अब अगर आप सही एक्शन लेंगे तो आपको फर्दर मार्च एंड में जाके स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लास्ट मिनट रश से आप बच जाएंगे। आपके पास पूरा टाइम है कि आप अपने इनकम्स को, अपने एक्सपेंसेस को, अपनी इनकम्स को, एक्सपेंसेस को, सेल, परचेज, बैंक सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आपके पास फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2026 तक जो भी एडजस्टमेंट आपकी तरफ से पेंडिंग्स हैं वो सब कंप्लीट कर लीजिए। जो भी लीगल कंप्लायंस पेंडिंग हैं वो सब कंप्लीट कर लीजिए और गवर्नमेंट ड्यूज़ की डेट्स जो हैं वो देख लीजिए। अपने जीएसटी की सेल, परचेज 9 मंथ्स की रिकनसाइल कर लीजिए। कहीं पर आपका परचेज का इनपुट 2A है, 2A में 2B में नहीं दिख रहा है, उसको अपने वेंडर से बात करके उसको रिकनसाइल कर लीजिए। सेल को आप अपने GSTR 1, 3B इन सब से रिकनसाइल कर लीजिए। इसके अलावा आप अपने लीगल एडवाइज़र से बात कीजिए। अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपकी हर तरह से आपके कमेंट का जवाब देंगे और ज़रूरत पड़ी तो आपको कॉल करके आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। और फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।